विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है।
स्वार्थ के भी दो प्रकार हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है। अर्थात अपराध में यदि कोई चोर अपने लिए नहीं, अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक ईश चेतना न रहे तब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के समान है। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन, यहाँ की पुण्य कर्मों को संपन्न करना, यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की दृष्टि में संसिद्धिम हरितोषणम, भगवद गीता 9:27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि हम जो भी दान दें तथा जो भी तपस्या करें वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे ईश भावना भावित न हो। ईश भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उसी तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वामिनं भूतले स्वयं रूपा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांचन राधा कांचन नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामद्राश्रम भागवतम की जय, की जय। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विनंति विनाश जदर्पणम तस्मै सुभद्रा सर्वशे।
क्लियर बात किया गया, आपके पास कोई भी योग्यता है किसी भी प्रकार की, भगवान ने आपको कोई योग्यता दी हुई है, उस योग्यता का इस्तेमाल भगवान की सेवा के तहत ही किया जाना चाहिए। और भगवान की सेवा के अलावा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए किया जाता है, उससे कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक हित, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। कुछ भी आपको भगवान ने एक्स्ट्रा कोई आपके अंदर कोई क्वालिटी पैदा की है, तो उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, तब भी आपका स्वार्थ इस संसार में पूरा। और यहां पर क्लियर किया गया, प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए जीवात्मा करता है, हम लोग करते हैं। और अन्यों का मतलब यहां पर बता दिया गया कि स्वार्थ के दो प्रकार हैं, निजी स्वार्थ अपनी सेंसिटिव ग्रेटिफिकेशन के लिए, और या विस्तारित स्वार्थ निधि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, कैसे भी उसका इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निजी स्वार्थ और विस्तारित स्वार्थ, इन दोनों में, इस स्वार्थों में तो गुणात्मक क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं। चोरी अपने लिए की जाए या अपने परिवार के लिए की जाए, चोरी अपने लिए की जाए या अपने परिवार के लिए की जाए, चोरी चोरी कहलाती है और उसका दंड भुगतना पड़ता है। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं, अपितु समाज, देश हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए। हम एक कथा पढ़ते हैं रत्नाकर डाकू की, किस लिए करता है? जीविका कमाने के लिए। चोरी, लूटमार, हत्या करता है किस लिए? जीविका, परिवार को पालने के लिए। परिवार तेरा भागीदार होगा इसमें? नारद जी पूछते हैं उससे, क्यों नहीं होगा? उनके लिए तो कर रहा हूं, पता तो करके आप और भुगतेंगे तेरा दंड। तो पता चला नहीं भुगतेंगे, हम तो नहीं भुगतेंगे। हमने कब बोला तो चोरी करके कमा के हमारा परिवार का पेट पाल। तो यही बात जहां पर क्या मनुष्य अपने शरीर पालने के लिए धन कमाता है, निजी या अपने विस्तारित स्वार्थ में, किंतु जब तक ईश चेतना न रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने की न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशुवृत्ति के समान है। शरीर की पालना इसलिए करनी है कि मेरे को जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति, वो करना है। अगर ये उद्देश्य नहीं है अपने शरीर की पालना,
अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो कार्य आपका दंडनीय हो जाएगा। भुजंते ते तु अगम पापा ये पचंती तु आत्म का। पाप की डेफिनेशन भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि अगर अपने लिए कुछ खाएगा बना के तो पाप खाएगा, अगर मेरे को भोग लगा के खाएगा तेरे को कर्म बंधन से छूटने का अवसर प्रदान करेगा। तो यही बात की यहां पर व्याख्या की जा रही है कि जब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के समान, मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से अलग होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन, पुण्य कर्मों को संपन्न करना तथा दान, अस्पताल खोलना, दान, ये सारे के कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो फिर ये आपके कर्म बंधन का कारण बनने चले जाएंगे। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। संसिद्धि हरितोषण, भगवान की तरफ धीरे धीरे बढ़ना। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशा ये बहिर्थ मानिना अंधा जथा आंधा रूपी मायना माना तास्ते ईशत तंत्र मृत्युता मणिबद्धा। अर्थात जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हुए हैं, भोगना, और जिन्होंने अपने समान बाहरी इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। यानी कि हम लोग आध्यात्मिकता में चलने के लिए किसी गुरु को स्वीकार करते हैं, और गुरु भी खाने पीने सोने वाला है, तो क्या बोला गया कि एक अंधा व्यक्ति जैसे दूसरे अंधे व्यक्ति को लेके जा रहा है, अर्थात दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और खड्डे में गिर सकता है, उसी प्रकार संसारिकता में आसक्त व्यक्ति आपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर काम कर्म की रस्सियों का बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बने होते हैं। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ना तो विदु स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा जो वास्तविक स्वार्थ है भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा करने से आपका वो पूरा हो सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। असुरों तथा भक्तों के विचारों में अंतर होना चाहिए। अतएव हिरण्यकशिपु की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी, तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वह उसकी जीवन शैली से सहमत नहीं थे। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान मान रहा था, और प्रहलाद महाराज बोलते हैं
कि भगवान तो श्री हरि है। तो भी हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था। क्योंकि गुरु उसे पढ़ा रहा था कि सृष्टि में भगवान है, वो हिरण्यकशिपु है, जबकि प्रहलाद महाराज जानते थे कि भगवान कौन है। क्योंकि अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए। शुक्र शब्द का अर्थ वीर और आचार्य गुरु का सूचक है। आदि काल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। वास्तविक गुरु श्रोत्रिय होता है और जो परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किए रहता है। अतः प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी। ऐसे गुरु भगवान श्री विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। निस्संदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं, अर्थात भयदार्थ मानिना। बहि शब्द का अर्थ है बाहरी, अर्थ का अर्थ है हित तथा मानिना का अर्थ है गंभीरता से लेना। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनजान हैं और इस बार बार जन्म मृत्यु की प्रक्रिया में फंसे चले आ रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा से प्रहलाद महाराज बोलते हैं गुरु को स्वीकार करना चाहिए। गुरु श्रोत्रिय होता है। श्रोत्रिय का अर्थ होता है कि सुनकर, अपने आचार्यों से सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया भगवान श्री हरि से। आगे ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान चलता चला आ रहा है, उसे प्रपात जी ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ग्रहण किया। प्रपात जी से आगे गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज ने किया। आगे गुरु ने अपने शिष्य को तो सुन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक ज्ञान। वैसे भी क्या बोला जाता है कि ग्रंथों को स्वयं पढ़ने की बजाय, ग्रंथ बहुत है, कितने पढ़ेंगे, लेकिन जब आप गुरु से ज्ञान प्राप्त करते तो गुरु आपको ग्रंथों से निकाल के साथ, आपको इतने ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और सार निकाल के आपको दे देता है ये सार, तो ये वाला ग्रंथ पढ़ ले, इसी तरह काम हो जाए। अर्थात कि गुरु से जो ज्ञान परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा से गुरु आपको ज्ञान प्रदान करता है, उस ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं। भौतिकवादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकार में अंश है। 1/4 सृष्टि भौतिक जगत की है और 3/4 आध्यात्मिक जगत की। 1/4 के भौतिक संसार में जो हम लोग बैठे हैं, इसमें जो हम सब लोग बैठे हैं, ये जानना चाहते हैं, एक अंदर जिज्ञासा रहती है उस व्यक्ति के मन में जो निकलना चाहता हो, उसके मन में जिज्ञासा रहती है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की दीवारों के परे क्या है, इसके आगे क्या है। उसकी जानने की रुचि होती है कि इससे परे में तो निकल हो। तो ये आत्मा को बोला गया सर्वगता, ये सिर्फ भौतिक संसार तक ही सीमित नहीं है, भौतिक ब्रह्मांड तक, ये आध्यात्मिक लोक में भी जा सकती है। सर्वगता कहीं भी जा सकती है, किसी भी लोक में जा सकती है, इसके लिए कोई पाबंदी या कोई बंदिश नहीं है। इसी क्वालिटी की वजह से
जीवात्मा इस भौतिक ब्रह्मांड की दीवारों के परे देखना चाहता, परे जाना चाहता है क्या? तो जब उसे अपने गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है कि इसके परे एक ऐसी दुनिया है जो आपको तमाम दुखों से बाहर निकाल सकती है, वहां पर पहुंचने के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि इस भौतिक जगत में आपकी रुचि नहीं, अध्यात्म का। हम लोग ये नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को समझ नहीं सकता। ऐसे गुरु जो हम इस भौतिक जगत में रुचि रखते हैं, अंधे बोले खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है? ये लोग एक भौतिक आध्यात्मिक गुरुओं की जो रुचि यहां तक ही सीमित है, इसके आगे सोचना नहीं चाहते, ना देखना चाहते। वो स्वयं ही, जैसे बोला गया, एक अंधा दूसरे अंधे को लिए चला गया। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में रुचि रखते हैं, अंधे कहे गए हैं, और ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान है। किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। प्रहलाद महाराज ने इनकी कड़ी आलोचना किया। प्रहलाद महाराज कौन है? 12 महाजनों में से एक महाजन है जिन्हें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसे अंधे गुरु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे अंधे गुरु बाहरी भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, ना खुद निकलना, और जो उनके शिष्य परंपरा में आ गया, ऐसे अंधे गुरु वो भी उसी में फंस जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। शुभदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आपके अंदर कोई अगर योग्यता है तो उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए। क्या बोलते हैं? आंखें हैं तो भगवान के दर्शन करने। एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता, जो माम पश्यति सर्वत्र मयि च पश्यति, सर्वम मयि च पश्यति, तो सब जगह मेरे को देखता है और सब में मेरे को देखता है। ये योग्यता है। इस सामने शर्मा वर्मा नहीं बैठे, सामने जो व्यक्ति बैठा है इसके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं। ये चलता फिरता शरीर भगवान का मंदिर है। ये तो जो इस भाव से सामने देखता है, बोले तो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान बोलते जो सब जगह मेरे को देखता है और सब में मेरे को देखता। तो ये जो दृष्टिकोण देखने का, ये जीवात्मा को लेके जाएगा बाहर इस संसारिक जगत। तो इसलिए कान है, सुनना चाहते हैं। हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, 2-4 लोग, तो जिसकी जो रुचि होती है, किसी की फिल्मों में रुचि होती है तो फिल्मों के बारे में बात करेगा, किसी की पॉलिटिक्स में रुचि है तो पॉलिटिक्स की बात करेगा। तो जहां बात बोला गया, मृत्यु लोगों की राजनीति की चर्चा नहीं करके भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा तो करनी है, बोले बिना रह नहीं सकते, तो बोलना ही है, चर्चा ही करनी है, तो फिर वो भगवान के लिए, भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा करने से
अपना भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों सुरक्षित होगा। तो अर्थात मृत्यु लोगों की राजनीति की चर्चा नहीं करके भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा करें और वो कान उसे सुनेंगे तो अपना कल्याण। फिर उसके बाद बोला गया आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ हैं, भगवान के मंदिर को साफ करना, और घर है अपना, घर को मंदिर बना लेना, टांगों का इस्तेमाल भगवान के धामों की यात्रा करने में, भगवान का गुणगान करने में जीवा को लगा। जीवा बोले बिना नहीं रह सकती, तो बोलना क्या है? भगवान का गुणगान करने में। आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान योग, कर्म योग के अनुशीलन में अपने आप को लगाता है, तो जहां पर बोला गया उसे वो वांछित फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान योग, कर्म योग, ये योग, वो योग, इसकी व्याख्या पहले श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद में सूत गोस्वामी कर दी है। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत आशु वैराग्यम ज्ञान। आप जैसे वहां श्री कृष्ण की भक्ति करने प्रारंभ करते हो तो जनत आशु विदाउट एनी फर्दर डिले, तत्काल, लेकिन भक्ति पुष्ट होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा से होनी चाहिए भक्ति, उसमें ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए आपकी। तो जना त्याशु बोलेगा विदाउट एनी फर्दर डिले, वैराग्यम ज्ञानम चौजत है तो आपके अंदर से भगवत संबंधी ज्ञान अंदर से निकलेगा, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं। और इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना, आपको अंदर से इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि जिस संसार में मैं बैठा हुआ हूं, खाम का शरीर धारण करते बैठा हूं, अंदर से ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मैं तो उस पूर्ण पिता परमात्मा का अंश हूं, तो ये मैं शरीर धारण करके क्यों बैठा हूं। तो ये अनुभूति मात्र भगवान श्री कृष्ण की मनसा वाचा कर्मणा से की जाने वाली भक्ति से आपको अंदर से होती चलेगी। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और बोला गया परम पुरुष की प्रेम भक्ति प्रत्येक जीव का सहज तथा नित्य कर्म है। हम लोग हैं ही उसी के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए। इस हमारा और कोई प्रयोजन है ही नहीं। हम और किसी काम के लिए आए नहीं है इस संसार में। हम अगर आए हैं इस संसार में तो सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति करने के लिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्येर दास। हमारा जो वास्तविक ओरिजिनल फॉर्म है जो हमारी, उसकी सेवा करना। और कोई अदरवाइज और कोई हमारे पास काम नहीं है करने के, उसकी सेवा करनी। रोटी कमाना, काम धंधा करना, बिजनेस करना, ये भी तो है। खाएंगे कैसे अगर बिजनेस धंधा नहीं करना। ये हम लोग माया से भ्रमित हो गए। पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान श्री कृष्ण की है। उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी ड्यूटी संभालते, पालन करता भगवान विष्णु और संहार करता भोले शंकर। तो हम लोग भ्रमित होकर बैठे कि भाई हम कमाएंगे नहीं, काम धंधे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। माया इतनी भ्रमित कर देती है कि हम लोग सोचते बिना कमाए तो हमारा तो काम ही नहीं चलेगा, कैसे चलेंगे। बड़े बड़े संत महात्मा कौन सी फैक्ट्री में चला रहे,
आपके घर में कोई संत महात्मा आ जाता है, आप भले ही रिफाइंड ऑयल में खाते हो अपने घर में, लेकिन उसके लिए आप बढ़िया विदेशी घी का इंतजाम करें। इसके लिए बढ़िया होना चाहिए। क्यों भाई इसके लिए बढ़िया क्यों? अंदर से इस बात की अनुभूति है कि ये भगवान का जुड़ा व्यक्ति है। जब ये अनुभूति अंदर से है, ये व्यक्ति हमारा कल्याण कर सकता, तो इसलिए हम उसको करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं कि ये हमारा कल्याण कर सकता है। तो जब हमारा कोई लगता नहीं, हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, अंदर से भले उसके रास्ते पर नहीं चले, लेकिन अंदर से इस बात का ज्ञान होता है, इस बात से अवगत होते हैं कि ये व्यक्ति हमारा कल्याण कर सकता है, लेकिन चलते नहीं, क्योंकि माया इतनी हमारे को घुमा के रखी हुई है। भगवान बोलते मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी थोड़ी। और वो व्यक्ति आपके जीवन में आया है, कोई संत महात्मा, वो आपके पास अपनी मर्जी से नहीं आया, उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना महात्मा आपके पास कैसे आ गया? आपके पास कोई चल के महात्मा आ गया तो समझिए कि आप भगवान की नजर में आ गए। अब भगवान आपको निकालना चाहते हैं और आप उस संत महात्मा को फिर उसका तिरस्कार कर दो। भाई खराब दूर दिया, बड़े अच्छे, चलो जी, दक्षिणा भी दे दिए, चलो जी। आपके रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। मतलब महात्मा जो आया आपसे कोई दक्षिणा लेने के लिए नहीं आया, इसके लिए नहीं आया, वो आपका कल्याण करने के लिए भगवान द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि, और हमने असमर्थता जाहिर कर दी, नहीं हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते। संत महात्मा की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या होती है? उसके बताए गए मार्ग पर चलना, उसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली सेवा। वो आया ही आपको भगवान की तरफ ले जाने के लिए, उसका एकमात्र और कोई उसका काम नहीं है आपके पास आने। शुक्रदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के पास पहुंचे, जबकि वहां पर तो तीन भगवान के अवतार बैठे हुए हैं, नारद जी भी बैठे हुए हैं, परशुराम जी भी बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं, तीन भगवान के अवतार बैठे हैं। परीक्षित महाराज मरने की अपनी तैयारी में गंगा के किनारे आकर बैठे और सभी से सवाल कर चुके हैं कि संसार में व्यक्ति आता है किस लिए आता है। तो ये मतलब नहीं था कि परीक्षित महाराज कोई अज्ञानी थे, अज्ञानी वो भी नहीं थे, लेकिन इतने महात्माओं के जमघट में बैठे हुए सभी से पूछ रहे हैं कि संसार में व्यक्ति आता तो क्या करने के लिए आता है, उसे क्या करना चाहिए जो मरने वाला है। मरने वाले तो हम सभी हैं, तो ये सभी के लिए सवाल किया गया। तो सेटिस्फाइड नहीं हुए, सभी ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन जब वहां पर एक 16 साल का नंग दड़ंग बालक वहां पर पहुंचा, उस सभा में कोई वस्त्र धारण नहीं किया हुआ, और उसको देखते ही, उस बालक को देखते ही, चाहे वो परशुराम थे, चाहे नारद जी थे, चाहे वेद व्यास जी थे, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग वहां पर बैठे थे, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि बैठे थे, सब के सब उसके स्वागत के अर्थ खड़े हो गए। उस 16 साल के बाद भाई वो 16 साल का बालक अभी आया, क्यों खड़े हो गए? क्योंकि उसके चेहरे से निकलने वाले तेज से प्रभावित हो गए कि ये सामने कोई व्यक्ति आके बालक खड़ा हुआ है, से साधारण बालक है। जब वो बालक उस समय उस सभा में आया, जब पीछे स्त्रियां और छोटे छोटे बालक उसे पत्थर मारते थे, कोई नंग दड़ंग व्यक्ति सड़क पे जा रहा है तो पागल ही होगा, और स्त्रियां छोटे छोटे बालक उसे पत्थर मार रहे हैं,
लेकिन जैसे वो व्यक्ति उस सभा में पहुंचा, 16 साल का वो बालक नंग दड़ंग, और उन स्त्रियों बालकों ने देखा, उसको देखते ही सारे लोग खड़े हो गए, तो तत्काल सारे समय के लिए कोई साधारण व्यक्ति उसको पत्थर मारा और महाराज परीक्षित द्वारा उसे उचित आसन प्रदान। ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं, और कैसे आया वो व्यक्ति? उसकी मर्जी से आया। उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से वो सुखदेव गोस्वामी वहां पर, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो बात परीक्षित महाराज को मालूम थी कि इस संसार में व्यक्ति क्या करने के लिए आता है, क्या करना चाहिए उसे, वो जो ज्ञान उसे परीक्षित महाराज को था, उसके ऊपर अपनी स्टंप लगाने सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज जानते थे कि संसार में हम लोग हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका भजन करने, लेकिन वो सभी को एकत्रित करके, जितने पूरे इस ब्रह्मांड के जितने बड़े बड़े ज्ञाता थे, उन सब के एक सामूहिक तौर पर अपने उस ज्ञान के ऊपर आप उनकी स्टंप लगाना चाहिए। हम सब लोग आए हैं, हमारे को भगवान ने अगर कोई योग्यता दी है, तो योग्यता का इस्तेमाल भगवान की सेवा में, ये स्टंप लगवाना। और सुखदेव गोस्वामी यहां पर इसी बात की व्याख्या करते हैं। हम अपनी जितनी भी योग्यताएं हम लोगों के पास है, उनका इस्तेमाल भगवान की सेवा में। कोई तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास द्वारा या निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य को प्रतिष्ठा, धन, योग शक्ति या निर्विशेष या शरीर मुक्ति का लाभ होता है, किंतु यह तथाकथित लाभ सब व्यर्थ है, क्योंकि इनसे जीव आत्मा को, हम लोगों को भगवान की प्रेमा भक्ति करने का संवैधानिक पद प्राप्त नहीं हो पाता है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उस अधिकार को प्राप्त करने से वंचित रहे। खूब पैसा आ गया, अथाह दौलत आ गया, लेकिन वो भगवान से दूर लेंगे उस दौलत का लाभ। श्रीमद् भागवतम पुराण में, भगवद गीता में जब वर्णन है, हम सब लोग खाने पीने सोने के लिए आए, लेकिन करना क्या शुरू कर दिया? भगवान ने जो समय हम लोगों को दिया था अपने इस्तेमाल के लिए, भक्ति करने के लिए, उसका इस्तेमाल हमने अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने हेतु एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा किया। 2, 4, 10, 20 मेंबर खड़े हो गए परिवार में, बच्चे पैदा करके बड़ा परिवार। भगवान द्वारा दिए गए समय का इस्तेमाल करके आप पीएम, सीएम, डीएम जो कुछ पता नहीं बन गए। भगवान द्वारा दिए गए समय का इस्तेमाल करके आपने खूब धन संपत्ति एकत्रित कर लिया। सारा आपका जो इस संसार में भगवान द्वारा दिए गए समय का इस्तेमाल करने जो कुछ भी आपने एकत्रित किया, क्या आपका परिवार आपको भगवान के धाम जाने में, 84 लाख योनि के चक्कर में निकालने से बाहर करने के लिए क्या आपका परिवार? धन संपत्ति आपने एकत्रित कर लिया, तो धन संपत्ति आपको 84 लाख योनि के चक्कर से निकालने में सहायक
आपने भगवान द्वारा दिए गए समय का इस्तेमाल करके पीएम, सीएम, डीएम बन गए, तो ये पदवियां क्या आपको 86 लाख योनि के चक्कर से निकालेगी? आपकी स्वाभाविक सहज जो प्रवृत्ति है वो आपको वो सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण। और इसी जो स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति आपकी, इसको आपके अंदर से निकालेगा वो संत महात्मा। ये डिग्रियां, आपका परिवार, आपकी धन संपदा, ये आपको आपके अंदर से ये प्रवृत्ति बाहर नहीं निकालेगी। आपके पास एक असल सुख वाली नौकरी आ गई, जिसका इस्तेमाल करके आप भगवान की अच्छी सेवा कर सकते थे, लेकिन उस सेवा की भावना को आपके अंदर से पैदा कौन करेगा? ये संत। भाई तेरे पास असल सुख की नौकरी है, इसका इस्तेमाल, असल सुख का इस्तेमाल आपने भगवान की सेवा। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है इसमें भगवत गीता में, बड़ा कोमल, बड़ा बोला जाता है, चेसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योगो आशिता मच्चित्त। अपने हर कर्म के लिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अर्जुन मेरे ऊपर तो क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट हो जा, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट। कुछ भी तेरे को चाहिए उसके लिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट। अंडर माई सुपरविजन, अंडर माई गाइडेंस, भगवान बोलते तू अपने कर्म कर। और भगवान ने उसमें क्लियर किया, ये पहली बात कि ये जो कला है, अंडर हिज सुपरविजन, अंडर हिज गाइडेंस कर्म करना अपना, ये कला आपको भगवान का भक्त संत महात्मा से एक करना कैसे, कर्म कैसे का आज उसमें लिखे कि कोई भी कर्म करते हुए, हरे कृष्ण, कोई भी कर्म करते हुए ये मन में सोचना कि भगवान ने ये कर्म करने के लिए मेरे को नियुक्त किया है। बच्चे को स्कूल भेजना है, भगवान ने ये संतान दी है, इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये भाव रखते हुए कर्म कर। तो ये जो कला है, अंडर ही सुपरविजन, अंडर ही गाइडेंस कर्म करने की, ये आपको क्या बोलते हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त की जाती। और भगवान बोले कि अगर इस तरह से तू कर्म नहीं करेगा, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास योग्यताएं हैं, उन्हें मेरी सेवा में इस्तेमाल नहीं करेगा, तो भगवान ने साथ ही मत चिता सर्व दुर्गा मत प्रसादात तृष्यसि। बोला अगर करेगा तो तेरे अंदर के जितने दुर्गुण है, दुर्गान, जितने तेरे अंदर के दुर्गुण है, मत प्रसाद, मेरी कृपा से उन अवरोधों को, उन दुर्गुणों को लांघ जाएगा, पार हो जाएगा। और अर्थ चेत त्वम न शुरसी, अगर तू अहंकारवश मेरी इस बात को नहीं सुनेगा, ना श्रोसी पिंडस्यसि, गया है, अधोगति में गया। भगवान क्लियर किए इस बात कि अंडर माई सुपरविजन, अंडर माई गाइडेंस तो अगर काम नहीं करेगा, ये कला नहीं सीखेगा, काम करने की, संसार में रहने की कला नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो भाई गया, तू अधोगति में गया। हम सुनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि ईगो है, हम भी अपने आप को कुछ मानते हैं, मिथ्या अहंकार सबसे भयंकर, अपने आप को कुछ मान के चलते, मैं भी कुछ,
छोटी छोटी बात पे नाक मक्खी नहीं बैठी। ये कैसे उसने बात कैसे कर, हिम्मत कैसे होगी, क्या समझता आपने? ये लेट उठे। और अगर सुन ली उसकी बात, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना कर्म किया, तो मत चिता सर्वदुर्गानी मत प्रसादात तर जाएगा मेरी कृपा से सारे अवरोधों को, सारे दुर्गुणों को। और ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, आप सिर्फ भगवान के नाम के साथ अपने आप को जोड़िए। आप सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ भगवान के नाम के साथ अपने आप को जोड़िए। आपके अंदर के जितने दुर्गुण हैं, जितने विकार हैं, जितने अवगुण हैं, और सभी को खत्म करने की जिम्मेवारी भगवान श्री कृष्ण आपने। सूत गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या करते बताते हैं इस मंत्र की, हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी विदुनोति सूर्य। अंदर के तेरे जितने भी दुर्गुण हैं, नहीं सारे के सारे श्रीमंती स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी विदुनोति सूर्य। भगवान अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेते। आप सिर्फ कुछ नहीं करना, उसके नाम के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। उठते बैठते खाते पीते सोते जाते कैसे भी भगवान के नाम को अपने जीवन में शामिल करिए। कोई नियम नहीं है। तत्र अर्थे निजवते स्मरणे न काले। इस नाम को लेने के लिए कोई नियम नहीं। कैसे भी किसी भी अवस्था में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा भगवत गीता पढ़ रहा, लेटा होगा, एक व्यक्ति ब्राह्मण उद्देश्य क्या कर रहे हैं? भगवत गीता पढ़ रहा, लेट के भगवत उन्हें आगे बोल, तुम पढ़ते हो, मैं तुम तेरे से अच्छा पढ़ तो रहा हूं। और कलियुग में बोला गया ततर अर्थ नियमते स्मरणे ना का। कलियुग में कोई नियम नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए। कैसे भी बाई हुक एंड क्रुक कैसे भी भगवान की तरफ चलो, कल्याण हो जाए। चलना ही नहीं तो फिर क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति विधि, भक्ति जो अत्यंत सरल है, किंतु उद्दंडबद्ध जीवों को भगवान के समक्ष पूर्णतः विनीत बनने और 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहने में अत्यधिक कठिनाई। अक्सर लोग क्या बोलते हैं 24 घंटे थोड़ा किया जा सकता, लेकिन निकलना है इस संसार से तो भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य। 24 घंटे करना पड़ेगा मेरा भाई, यानी पूरी तरह से संसार से विरक्त हो और भगवान में आसक्त हो, वो स्थिति। इस समय हम क्या करते हैं? भगवान से विरक्त है, संसार में आसक्त है। करना क्या है? भगवान में आसक्त होना है, संसार से विरक्त होना। इस समय में क्या करते हैं? संसार का भजन करते हैं। अब अपना एनालाइज करके देखिए, हमारी पूरे दिन की जीवन शैली क्या होती है? बच्चे ने ट्यूशन पे जाना है, मेरे को नौकरी पे जाना है, आज घर में ये समस्या थी, आज वहां जाना था। संसार का भजन करते हैं। संसार के भजन के अलावा कोई काम नहीं होता। और यह शास्त्र बोलते हैं कि संसार का भजन है। पिक्चर 3-4 पुरानी बात है। एक व्यक्ति कांतिपुरी हम बैठे थे, सब्जी बेचने वाला, प्याज लो, टिंडे लो, आलू लो, बोलता जा रहा है।
तो खान की बिल्कुल ये भी भजन कर रहा है, वो भी भजन कर रहा है, वो बोलता चला जा रहा है, पूरा दिन बोलता है, लेकिन वो किसके लिए बोलता है? अपने लिए बोलना है। किसके लिए बोलना है? कृष्णा के। अब उसकी मानसिक स्थिति कैसी है वो जानता है, लेकिन हर व्यक्ति इस संसार में भजन कर रहा है। कोई संसार का कर रहा है तो भगवान, लेकिन भगवान का भजन करने वाले 0.1%, 99.9% संसार का भजन करते। ये बात मैं नहीं बोलता, प्रभुपाद जी बोलते, प्रभुपाद जी भी नहीं बोले, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते, मनुष्य नाम शास्त्री यताम अपनी सिद्धा नाम कश्चन मामे। हजारों लाखों में कोई एक बिरला, और उन बिरलों में हजारों लाखों बिरलों में से एक बिरला मेरे तक पहुंच पाता है, बाकी कहां पैसे? हरे कृष्णा तो सभी का कहां? इसी संसार अपने लिए भजन करना चाहिए, दिखावे का भजन करना चाहिए। प्राप्त क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हरे कृष्ण। श्री भगवान की जय। कोई डिस्कशन? जैसे हम सुबह मॉर्निंग उठते हैं, हम लोग 4 साढ़े 4 लगा, उसके साथ भी हम महाराज कर सकते हैं। तो कहाँ लिखा है नहीं करना? मैं पढ़ा कहीं पे? मैंने भी क्या बोला? उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कैसे भी बाय हुक एंड क्रुक करो, श्वास के साथ आपके उसका नाम चाहिए। दुनिया के काम आप करो। भगवान ने भगवद गीता समाप्त किया तो क्या बोला? मन मना भाव, मेरे मन वाला बन जाओ, मेरे मन वाला। और हम संसार के मन वाला बन गए। कैसे भी बाय हुक एंड क्रुक उस नाम को अपने जीवन में शामिल करें, उसी से काम। ऑनलाइन कोई सवाल? शेर भगवान की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने किशोर बोला था आपका। ऐसे एक बार ना वृंदावन में मंदिर में कथा चली थी, तो महात्मा बोलने लगे, कीर्तन करने लगे तो सारे बैठे बोले, तो बोले महात्मा बोले अब सारे मेरी सीट पे आ जाओ, मैं नीचे बैठे। हम किसी को फॉलो नहीं करना चाहते, खुद बनाना चाहते, खुद बोलते हैं। किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं, किसी के पीछे चलने के लिए तैयार। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai